आर गोइंग टू डिस्कस न्यूमोथोरैक्स। अब इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन, कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी, टाइप्स, एग्जामिनेशंस, लैब इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ न्यूमोथोरैक्स। सो न्यूमो मीन्स एयर एंड थोरैक्स मीन्स थोरैसिक कैविटी. सो द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी ऑफ द लंग इज़ नोन एज न्यूमोथोरैक्स. मतलब अगर लंग्स के प्लूरल कैविटी में अगर कोई भी प्रकार की एयर का प्रेजेंस दिख रहा है उसमें, तो वो कंडीशन होगी न्यूमोथोरैक्स. उसके बाद देखेंगे कॉजेस. तो इसमें दो तरीके के कॉजेस हो सकते हैं. फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस एंड सेकेंड इज ट्रोमैटिक. तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनियस. सो इट कैन बी आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी. सो अगर प्राइमरी कंडीशन है तो उसमें कोई भी लंग डिसीज़ प्रेजेंट नहीं रहेगी. पेशेंट को देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ लंग डिसीज़. अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स होने के लिए. सो पेशेंट कैन बी टॉल और थिन स्मोकर्स में भी पाई जाती है. एंड अपाइकल ब्लेब फॉर्मेशन होता है लंग्स में. इट इज़ ऑल्सो नोन एज सब प्लूरल ब्लेब, जिसमें एयर का अक्यूमुलेशन होता है. अगर ये रप्चर हो रही है तो एयर ट्रांसफ़र इनटू प्लूरल कैविटी, सो इट लीड्स टू न्यूमोथोरैक्स. देन सेकेंड इज सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स. अगर पेशेंट को लंग डिसीज़ की हिस्ट्री है या प्रेजेंस ऑफ लंग डिसीज़ है, जैसे कि अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है या इम्फाइजिमा है, और अगर अनकंट्रोल सीओपीडी है तो उसमें एल्वियोलर का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से प्लूरल कैविटी में एयर का अक्यूमुलेशन शुरू होता है, विच इज़ द कंडीशन ऑफ न्यूमोथोरैक्स. इसके बाद सेकेंड कॉज आएगा ट्रोमैटिक न्यूमोथोरैक्स. अगर कोई इंजरी हो रही है पेशेंट को और जिसके वजह से ये कंडीशन आ रही है, तो दिस इज़ ट्रोमैटिक न्यूमोथोरैक्स. इसमें भी दो पॉसिबल कंडीशंस है. फर्स्ट इज़ एट्रियोजेनिक एंड सेकेंड इज़ नॉन एट्रियोजेनिक. सो फर्स्ट इज़ एट्रियोजेनिक. इसका मतलब है हॉस्पिटल एक्वायर्ड प्रोसीजर की वजह से अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो ये एट्रियोजेनिक ट्रोमैटिक कॉज में आ सकती है. सो अगर कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन के टाइम पर अगर ऐसी कंडीशन पॉसिबल है तो इट इज़ एट्रियोजेनिक ट्रोमैटिक कंडीशन. वेंटिलेशन के टाइम पे अगर एल्वियोलाई डैमेज हो रहा है ड्यू टू एक्सेसिव एयर प्रेशर, तो उसमें एयर का अक्यूमुलेशन हो सकता है एंड इट विच लीड्स टू द न्यूमोथोरैक्स. या थोरैकोसेंटेसिस हो गया, प्लूरल टैपिंग, जिसके वजह से हो सकता है. सो दीज ऑल आर दी हॉस्पिटल एक्वायर्ड, दैट इज़ एट्रियोजेनिक कॉजेस. देन सेकेंड इज़ नॉन एट्रियोजेनिक कॉज. सो अगर कोई स्टैब इंजरी हो रही है या गन शॉट वुंड हो रहा है या पेनिट्रेटिंग इंजरी हो रही है पेशेंट को, सो दिस इज़ नॉन एट्रियोजेनिक कॉज. तो अब देखेंगे हम पैथोफिजियोलॉजी. सो लंग्स में तीन तरीके के प्रेशर होते हैं. फर्स्ट इज़ इंट्रा प्लूरल प्रेशर, सेकेंड इज़ इंट्रा थोरैसिक प्रेशर एंड थर्ड इज़ इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर. इंट्रा प्लूरल प्रेशर ऑलवेज नेगेटिव रहता है, मतलब थोरैसिक और एल्वियोलर से कम रहता है. अगर इंट्रा प्लूरल प्रेशर इंट्रा थोरैसिक और इंट्रा एल्वियोलर से अगर ज़्यादा है तो ये एबनॉर्मल कंडीशन मानी जाती है. सो अगर इंट्रा प्लूरल प्रेशर बढ़ गया तो लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा. अगर लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है तो दे विल नॉट एक्सपांड, वो कॉम्प्रेस ही हो जाएंगे. अगर वो कॉम्प्रेस हो रहे तो लंग्स में जो एल्वियोलाई है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा. अगर एल्वियोलाई में ही ऑक्सीजन कम है तो बॉडी में सप्लाई ही नहीं होगा ऑक्सीजन. सो बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम रहेगा. सो इट लीड्स टू द कंडीशन कॉल्ड हाइपोक्सीमिया. सो दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी. वी विल डिस्कस क्लिनिकल फीचर्स. सो पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो डिपेंड करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एयर प्लूरल सैक में प्रेजेंट है या कितने रैपिडली वो अक्यूमुलेट हो रहा है, और लंग्स की कंडीशन के ऊपर भी वो डिपेंड करता है. सो ये तीन चीज़ें हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट.
तो अगर इसका ऑनसेट इंसीडियस है, अगर धीरे धीरे हो रहा है तो चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फीलिंग हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा ऑन एक्सर्शन। ये लेटेंट स्टेट में होगा, इसलिए ये रूटीन एग्जामिनेशन से ही डिटेक्ट हो सकता है अगर ऑनसेट इंसीडियस है तो। और अगर सडन ऑनसेट है तो सीवियर पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। देन साइनोसिस की कंडीशन आ सकती है क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बहुत कम होता है। टैकिपनिया कैन सीन दैट इज़ इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट। देन प्लूरेटिक चेस्ट पेन कैन बी सीन, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है जिसकी वजह से हाइपोवॉल्मिक शॉक कैन बी सीन। देन वी विल सी साइंस। सो बेसिकली दे आर टाइप्स अकॉर्डिंग टू द कॉजेज़। सो पहले देखेंगे ओपन न्यूमोथोरैक्स। सो अगर पेशेंट को कोई नॉन एट्रियोजेनिक कॉज की वजह से कुछ हो रहा है, जैसे कि इंजरी हो गई, स्टैब वुंड हो गया, जिसमें ओपन वुंड फॉर्म हो रहा है पेशेंट में, जिसमें प्लूरल कैविटी में जो एयर है वो अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, एयर इंटर्स एंड रिमूव्स। सो दिस इज़ ओपन टाइप ऑफ न्यूमोथोरैक्स। अब इसमें क्या होता है, प्लूरल स्पेस में जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेयर के, क्योंकि एयर का इन एंड आउट शुरू रहता है। परकशन के टाइम पे क्या होता है, क्रैक्ड पॉट साउंड कैन बी हर्ड। और ऑन ऑस्कल्टेशन एयर की साउंड हम सुन सकते हैं विच इज़ पासिंग टू एंड फ्रो थ्रू द ओपनिंग। देन सेकेंड इज़ क्लोज न्यूमोथोरैक्स। इसमें क्या होता है, ओपनिंग जो होती है लंग में ये बहुत छोटी होती है, विच रैपिडली हिल्स, जो हिल भी जल्दी होती है। एयर जो है वो प्लूरा में इंटर तो करती है बट इट कांट रिमूव्स आउटसाइड। सो दिस इज़ क्लोज न्यूमोथोरैक्स। अब ऑन एग्जामिनेशन में देखेंगे हमको क्या क्या देखने को मिल सकता है। सो फर्स्ट इज़ इंस्पेक्शन के टाइम पे रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज्ड, पहला पॉइंट। देन सेकेंड इज़ एक्सपांशन रिड्यूस हो जाएगा, जैसे हमने पहले देखा था इंट्रा प्लूरल प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, जिसके वजह से लंग पे प्रेशर बन रहा है तो लंग एक्सपांड नहीं हो पाएंगे, सो एक्सपांशन इज़ रिड्यूस्ड। देन सेकेंड पॉइंट इज़ पाल्पेशन। सो पाल्पेशन के टाइम पे रेस्पिरेटरी एक्सपांशन डिक्रीज मिलेगा। इसमें टेक्टाइल फ्रेमिटस भी कम मिलेगा। सो टेक्टाइल फ्रेमिटस जो है वो पाल्पेबल वाइब्रेशंस है चेस्ट वॉल में। सो लंग्स में जो साउंड वाइब्रेशंस होती है वो लंग्स टिश्यूज से चेस्ट वॉल तक आती है। सो दिस प्रोड्यूस सम वाइब्रेशंस and they are known as tactile fremitus. Then third examination is percussion के टाइम पे डल साउंड मिल सकता है and hyper resonance can be seen. Then on auscultation देखेंगे ब्रीथ साउंड जो है वो डिमिनिश हो जाएंगे या एब्सेंट मिलेंगे। Then if pneumothorax is in left side तो crunching sound can be heard. So these are all the symptoms, signs and examination of pneumothorax. Then lab investigation. So first thing to do is chest x-ray. Then arterial blood gas level can be seen, CT scan can be done. Then we will discuss treatment part. First is supplemented oxygen level can be given. Then second is aspiration can be done. Then intercostal tube drainage can be done in severe case. Then procedure for recurrency, अगर recurrency है तो pleurodesis is the procedure which can be done, जिसमें removal of cavity, pleural cavity को ही remove कर देते हैं। तो ये केमिकली भी की जा सकती है एंड मैकेनिकली भी। So these are the treatment of pneumothorax.